युद्ध की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम मान लेते हैं कि जीत सिर्फ ताकत से मिलती है। लेकिन अगर ताकत के साथ सही स्ट्रेटजी न हो, तो सबसे मजबूत इंसान भी हार सकता है। और यही सोच सदियों पुरानी एक ऐसी किताब की नींव है, जिसने युद्ध से कहीं आगे जाकर इंसानी जिंदगी, लीडरशिप, कंपटीशन और डिसीजन मेकिंग को समझने का एक अलग तरीका दिया। द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि कब लड़ना चाहिए, कब पीछे हटना चाहिए, कब इंतजार करना चाहिए, और सबसे जरूरी, हर लड़ाई लड़ना जरूरी क्यों नहीं है। इस वीडियो में हम इसी किताब की उन गहरी सीखों को समझेंगे, जिन्हें आज के करियर, बिजनेस और रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू किया जा सकता है। सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता। कई बार सबसे बड़ी लड़ाई उस इंसान के अंदर चल रही होती है, जो बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है। जिंदगी में भी हर दिन हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जहां हमें तय करना पड़ता है कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही वजह है कि युद्ध पर लिखी गई एक प्राचीन किताब आज भी सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि आम इंसान के लिए भी उतनी ही दिलचस्प है। द आर्ट ऑफ वॉर की सबसे महत्वपूर्ण सोच यह है कि किसी भी संघर्ष में ताकत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। असली ताकत इस बात में होती है कि तुम परिस्थिति को कितनी अच्छी तरह समझते हो। अगर तुम्हें सामने वाले की स्थिति, अपनी स्थिति और पूरे माहौल की सही समझ है, तो कई बार कम ताकत के बावजूद बेहतर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अगर तुम बिना सोचे सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करोगे, तो वही ताकत तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। इसे जिंदगी से जोड़कर देखो। मान लो तुम किसी कंपटीशन में हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बस दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी है। इसलिए तुम लगातार काम करते हो, घंटों मेहनत करते हो और सोचते हो कि ज्यादा मेहनत का मतलब निश्चित रूप से जीत है। लेकिन अगर तुम्हें यह पता ही नहीं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, सामने वाले की स्ट्रेटजी क्या है और तुम्हारे पास उपलब्ध समय और ऊर्जा कितनी है, तो मेहनत सही दिशा में नहीं जाएगी। इसलिए समझदारी सिर्फ मेहनत करने में नहीं है। समझदारी ये जानने में है कि मेहनत कहाँ लगानी है। किसी भी संघर्ष में पहला कदम लड़ाई शुरू करना नहीं, बल्कि परिस्थिति को समझना होना चाहिए। जब इंसान गुस्से, डर या ईगो में फैसला करता है, तो उसका ध्यान वास्तविक समस्या से हट जाता है। वह जीतना चाहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि जीत की कीमत क्या होगी। कई बार सबसे समझदार फैसला वही होता है जिसमें तुम अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहो। यही विचार आज की जिंदगी में भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं है। हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर इंसान को अपनी बात साबित करना जरूरी नहीं है। अगर किसी छोटी बहस में तुम्हारी एनर्जी खर्च हो रही है और उसका तुम्हारे बड़े लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है, तो वहां जीतने की कोशिश शायद असली नुकसान हो सकती है। एक समझदार व्यक्ति हर समस्या को एक ही तरीके से नहीं देखता। वह परिस्थिति के हिसाब से अपना तरीका बदलता है। यही अडेप्टेबिलिटी है। अगर एक रास्ता काम नहीं कर रहा, तो उसी रास्ते पर बार बार ताक लगाने के बजाय तरीका बदलना ज्यादा समझदारी है। जिंदगी में भी यही होता है। कभी तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कभी बेहतर प्लानिंग करनी पड़ती है, कभी इंतजार करना पड़ता है और कभी सही समय का फायदा उठाना पड़ता है। हर परिस्थिति में एक ही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने वाला इंसान धीरे धीरे परिस्थितियों का शिकार बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बदलती परिस्थिति के साथ खुद को बदल सकता है, उसके पास हमेशा आगे बढ़ने का मौका रहता है। इस सोच का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है तैयारी। कोई भी बड़ी चुनौती आने के बाद तैयारी शुरू करना अक्सर देर हो जाती है। मजबूत व्यक्ति पहले से सोचता है कि अगर चीजें उसके अनुसार नहीं हुई, तो वह क्या करेगा। वह सिर्फ सबसे अच्छे परिणाम की कल्पना नहीं करता, बल्कि संभावित समस्याओं के लिए भी तैयार रहता है। इसे करियर में देखो। अगर तुम सिर्फ एक ही स्किल पर निर्भर हो और अचानक उस स्किल की डिमांड कम हो जाए, तो तुम्हारे सामने बड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन अगर तुम लगातार सीखते रहते हो, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हो और अलग अलग परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हो, तो बदलाव तुम्हारे लिए खतरा कम और अवसर ज्यादा बन सकता है। एक और बड़ी बात है टाइमिंग। सही काम गलत समय पर किया जाए तो उसका परिणाम खराब हो सकता है। और कभी कभी सही समय का इंतजार करना खुद एक स्ट्रेटजी होती है। आज की दुनिया में हम हर चीज तुरंत चाहते हैं। तुरंत सक्सेस, तुरंत मनी, तुरंत रिजल्ट। सिचुएशन तुरंत एक्शन की मांग नहीं करती।
कुछ परिस्थितियों में सबसे शक्तिशाली फैसला इंतजार करना होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा इंतजार करते रहो। मीन का मतलब यह समझना है कि कब एक्शन लेना है और कब तैयारी करनी है। एक खिलाड़ी को पता होना चाहिए कि कब अटैक करना है और कब अपनी एनर्जी बचानी है। इसी तरह एक इंसान को पता होना चाहिए कि कब अपॉर्चुनिटी पकड़नी है और कब सिर्फ सीखते रहना है। अब बात आती है लीडरशिप की। किसी भी टीम को सिर्फ आदेश देकर मजबूत नहीं है बनाया जा सकता। लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। अगर टीम को अपने लीडर पर भरोसा नहीं है तो बड़े से बड़ा प्लान भी कमजोर हो सकता है। लेकिन जब लोग जानते हैं कि उनका लीडर स्पष्ट है, शांत है और कठिन समय में भी निर्णय ले सकता है, तो पूरी टीम ज्यादा मजबूत हो जाती है। हमारी पर्सनल लाइफ में भी लीडरशिप जरूरी है। सबसे पहले खुद को लीड करना सीखना पड़ता है। अगर तुम अपने समय, अपने गुस्से, अपनी आदतों और अपने डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना बेकार है। असली ताकत हमेशा बाहर दिखाई नहीं देती। कई बार सबसे मजबूत व्यक्ति वही होता है जो अपनी ताकत को बिना जरूरत दिखाता नहीं। उसे हर समय साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह कितना मजबूत है। वह अपनी एनर्जी को सही का बचा कर रखता है। इसी तरह अपनी कमजोरियों को समझना भी ताकत का हिस्सा है। अगर तुम्हें पता है कि तुम किस परिस्थिति में गलत निर्णय लेते हो, तो तुम पहले से सावधान हो सकते हो। अगर तुम्हें पता है कि गुस्से में जल्दबाजी करते हो, तो महत्वपूर्ण फैसले गुस्से के समय नहीं लेने चाहिए। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा ध्यान आसानी से भटकता है, तो अपने एनवायरनमेंट को उसी हिसाब से बदलना चाहिए। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब इंसान अपनी कमजोरी को पहचानता ही नहीं। वह हर असफलता का दोष दूसरों पर डालता है। लेकिन जिस दिन इंसान ईमानदारी से खुद को देखना शुरू करता है, उसी दिन सुधार की शुरुआत होती है। किसी भी संघर्ष में इंफॉर्मेशन की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जितना ज्यादा तुम परिस्थिति को समझोगे, उतना बेहतर फैसला ले पाओगे। यही बात जीवन में भी लागू होती है। बिना जानकारी के निर्णय लेना सिर्फ अनुमान है। इसलिए किसी बड़े करियर डिसीजन, बिजनेस डिसीजन या पर्सनल डिसीजन से पहले जितना संभव हो उतना सीखना जरूरी है। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करना भी काफी नहीं है। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन वास्तव में महत्वपूर्ण है। आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन अटेंशन सीमित है। अगर तुम हर चीज जानने की कोशिश करोगे, तो जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए एक समझदार व्यक्ति अपनी लड़ाई चुनता है। वह हर जगह अपनी एनर्जी लगाता, पता होता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है। वह छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को अपने बड़े लक्ष्य पर हावी नहीं होने देता। यही शायद इस पूरी सोच का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। कॉन्फ्लिक्ट को फाइट में बदलने की जरूरत नहीं है। हर मुश्किल को ताकत से हल नहीं किया जाता। कई समस्याएं प्लानिंग से हल होती, कुछ कम्युनिकेशन से, कुछ पेशेंस से, और कुछ ऐसी होती है जिन्हें समय के साथ खुद खत्म होने देना बेहतर होता है। जिंदगी में जीतने का मतलब हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति को हराना नहीं होता। कई बार जीत का मतलब होता है कि तुमने अपनी जल्दबाजी को हरा दिया। तुमने ego कंट्रोल कर लिया। तुमने गलत समय पर फैसला लेने से खुद को रोक लिया। तुमने एक ऐसी लड़ाई से दूरी बना ली जिसका कोई फायदा नहीं था। और शायद ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है अपनी एनर्जी को वहां लगाना जहां उसका सबसे ज्यादा असर हो। क्योंकि आखिर में दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की नहीं होती। दुनिया उन लोगों की भी होती जो परिस्थिति को समझते हैं, सही समय का इंतजार कर सकते हैं, बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को बदल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बिना शोर किए सही फैसला ले सकते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी में इस सोच को लागू करना शुरू कर दो, तो हर समस्या को देखने का तुम्हारा तरीका बदल सकता है। तुम हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय पहले ऑब्जर्व करोगे। हर चुनौती से डरने के बजाय उसका पैटर्न समझने की कोशिश करोगे। हर कंपटीशन में दूसरों से लड़ने के बजाय अपनी पोजीशन मजबूत करोगे। और धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि असली युद्ध हमेशा बाहर नहीं होता। सबसे बड़ा युद्ध अपने माइंड के साथ होता है, अपने डर के साथ, अपने ईगो के साथ, अपनी जल्दबाजी के साथ और अपनी कमजोरियों के साथ। जिस दिन तुम इन चीजों को समझना शुरू कर देते हो, उसी दिन तुम्हारे डिसीजंस बदलने लगते हैं। और जब डिसीजंस बदलते हैं, तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है।